मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा केक लेकर आई हूँ। चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए है और मैंने बहुत आसानी से बनाने की कोशिश की है इसे, जो और कम से कम टूल्स इस्तेमाल करे हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है आप तब भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चॉकलेट स्पंज केक चाहिए। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूँगी। ये मैंने बेक कर लिया था, इसको 3 स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। चॉकलेट फज है, 1 कप की ज़रूरत होगी हमें और इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी, मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत होगी 250 ग्राम। दूध चाहिए होगा केक सोक करने के लिए 1/2 कप। ये केक के क्रम्स आएंगे और इसमें मैंने कोकोनट ऐड किया है, ये भी मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ आपको। और इसको मैंने क्रम्स के अंदर मिक्स कर लिया था, कोकोनट को, डेसिकेटेड कोकोनट लिया था और इसको आप किसी ब्लेंडर में जाके डाल के ब्लेंड कर लीजिए। जो ऊपर की कटिंग्स वगैरह बचती हैं वो ली थी मैंने। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कोको पाउडर है, वो मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी ताकि जो हमारे ये नारियल नज़र आ रहा है इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, ब्राउन कलर भी आ जाता है और दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे केक के अंदर। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए हाथों से। ये देखिए इसको इस तरह से हो जाएगा, इसको हम साइड पे रख देंगे अब। इसके अलावा हमें एक पाइपिंग बैग की ज़रूरत होगी। पाइपिंग बैग ना हो तो आप कोई भी थैली ले सकते हैं। और एक नोज़ल लिया है, ये मैंने स्टार नोज़ल है, नॉर्मली आपको बाज़ार में मिल जाता है बहुत इजीली। और ये इसको इस तरह से लगा के और रख दूंगी। अब हम क्रीम को बीट करेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम बीट करना भी आपको आगे मैं आपको सिखा चुकी हूँ। व्हिपिंग क्रीम को बीट करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं और क्रीम जो है आपकी ठंडी होनी चाहिए अच्छी, बस इस बात का आप ख्याल रखें। और इसको आप बीट कर लें बीटर की मदद से। और मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, जो मैं आपको अपनी ये जो मेरी आप अगर वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं इसमें हर डिटेल अपनी बताती रहती हूँ। तो मेरी जो केक्स वगैरह जो सीखना चाहते हैं लोग, तो बाकी की जो मैंने पहले सिखाई हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं छोटी छोटी जो टिप्स हैं या जो चीज़ मुझसे रह जाया करे बताना, तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कर लिया करें, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो ये देखिए मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ और ये देखें सॉफ्ट पिक्स बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको मैं बीट करूँगी क्योंकि अभी हम इसमें फज ऐड कर रहे हैं और ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनेगी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी। देखिए इस तरह से हम चॉकलेट फज इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 कप लिया था मैंने चॉकलेट फज और अब हम इसको बीट करेंगे। सॉफ्ट पीक्स होनी चाहिए, उसी वक्त आपने इसको ऐड करना है चॉकलेट फज को, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर बाद में और मज़ीद हार्ड हो जाता है, तो वो अच्छी नहीं लगती है क्रीम, फिर आपको अप्लाई करने में भी परेशानी होगी। अब मुझे ज़रा इसमें फज कम लग रहा है तो मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया है, तकरीबन सिर्फ मैं 2 टेबलस्पून बचा है ये 1 कप में से, वो मैं केक पे यूज़ करूँगी, बाकी मैंने क्रीम के अंदर ही ऐड कर दिया है। चॉकलेट फज ऐड करने के बाद क्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार सी लगती है क्रीम आपकी, ये जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बन रही है हमारी। अब डिपेंड करता है आप चॉकलेट कौन सी मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करेगा ताकि आपकी फ्रॉस्टिंग भी बहुत ही मज़ेदार सी बने। ये देखिए ये बीट हो रही है और जब ये बीट हो जाएगी तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे हम, क्योंकि इसमें 1 कप के करीब देखें वो गया है फज, तो इसको सेट करने के लिए हम रखेंगे। और ये सॉफ्ट पीक्स ही हैं इसकी ना, इसको मैं ज़्यादा हार्ड नहीं किया है। इसको मैं रख दूंगी और मैंने रख दिया था इसको। ये देखिए सेट हो गई है हमारी क्रीम बिल्कुल बहुत अच्छे से।
और अब हम अपना जो केक है उसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। इसको एक अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और ये मैं आपको प्लेट के ऊपर ही बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके पास केक बेस हो, ना हो तो आप घर में जो प्लेट्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर भी आप असेंबल कर सकते हैं। और इस तरह का एक बॉक्स ले रही हूँ, टर्निंग टेबल यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरह के बॉक्स या कोई भी आपके पास कोई बरनी वगैरह हो बड़े साइज़ की जिस पे आप अपनी प्लेट रख सकते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा ताकि आप उसको मूव कर सकें। हाइट अच्छी होनी चाहिए बस उसकी। तो मैंने प्लेट के ऊपर केक रख दिया है और एक पीस रखा है और दूध से मैं इसको सोक कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है, मैंने इसमें 3 स्लाइसेस करे थे लेयर्स के लिए। अगर आप लोग नहीं ज़रूरी समझते तो आप 2 स्लाइसेस भी कर सकते हैं, बस बीच में से आप एक उसको काट लीजिए। और उसके ऊपर हम क्रीम रखेंगे और क्रीम को हम स्पैचुला की मदद से, सॉरी पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको हम फैला लेंगे। पैलेट नाइफ़ ना हो आपके पास तो आप बटर नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। और वो छोटे साइज़ की मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से बटर नाइफ़ यूज़ कर सकें। उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो फज बचाया था हमने वो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। केक बनाना बहुत आसान है और टूल्स वगैरह को मत देखा करें, जो सामान घर में है उसी को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं आसानी से। तो इसको भी मैं सोक कर रही हूँ उसी तरह से जिस तरह मैंने पहले वाले स्लाइस को किया था सोक। अगेन इसके ऊपर हम क्रीम रखेंगे और उसको हम फैला लेंगे। बस क्रीम जो है इवन होनी चाहिए। और आप जब किसी बॉक्स के ऊपर रख लेते हैं या किसी ऊंची चीज़ के ऊपर प्लेट को रख लेते हैं केक बनाते वक्त, तो आपको उसको डील करना आसान हो जाता है, हाथ आपका सही से चलता है। और बिल्कुल नीचे होता है तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है किसी बॉक्स पर रख के फिर उसको आप असेंबल करें। अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किया करें। फज इसके ऊपर ऐड कर दिया है और ये केक बहुत जल्दी बन जाता है, इसको जल्दी से ट्राई कीजिएगा। केक भी का जो ये स्पंज ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान तरीके से सिखाया था। अभी स्टार्टिंग की वीडियोस में है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो हमारा लास्ट स्लाइस था इसको मैंने रख दिया है तीसरे को और इसको भी मैंने दूध से सोक कर लिया है। हम क्रीम लेंगे, साइड पे लगाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं करूँगी इसको। क्रम्स का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रही हूँ, तो इसको साइडों पे हम क्रम्स लगाएंगे इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो उसमें कवर हो जाती है। तो बिगनर्स जितने भी हैं वो इस केक को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जिन्होंने केक नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें इस केक को, बहुत आसानी से बन जाता है ये केक। ये देखिए, इसको साइडों पे से क्रीम लगा लीजिए अच्छी तरीके से और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे ऊपर। और इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। और देखिए मैं किस तरह से प्लेट जो है आहिस्ता आहिस्ता से मूव कर रही हूँ। मतलब टर्निंग टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे भी हमारा अपने बॉक्स रख लिया, काम अच्छा चल गया हमारा और आसानी से हो रहा है। और इसको मैं मूव कर रही हूँ आसानी से। और जहाँ पे आपको क्रीम कम लगे वहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगा लीजिए। साइड पे बहुत ज़्यादा पतली कोटिंग नहीं करिएगा क्रीम की, मतलब मैं 2 बार कर रही हूँ, 2 बार कर रही हूँ। और पहले मैंने क्रम कोट किया था, उसके बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा सी लेके और इसको लेवल कर लूँगी हल्के हाथ से। ये देखिए, इसको मैं लेवल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा आप क्रीम को उसको प्लेट को मूव करते जाइए और इस तरह से इसको लेवल कर लें। साइड थोड़ी सी क्लीन कर रही हूँ इसकी। और आप देखें जिस तरह से हम बटर अप्लाई करते हैं मतलब स्लाइस के ऊपर, उस तरह से ही हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। बस ये केक है, थोड़ा सा हल्के हाथ से काम करना होता है इसमें। और ऊपर से हम लेवल कर देंगे। बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं कर रही हूँ केक को क्योंकि हमें इसको कवर करना है पूरे केक को, तो पूरा आपको फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइंस नज़र आ रही हैं सारी अभी हम छुपा देंगे। ये देखिए, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। पहले इसके हम कॉर्नर्स जो हैं इसे साफ़ कर लेंगे। जो हमारी प्लेट थोड़ी सी गंदी हो रही है इसे हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। किसी टिश्यू पेपर की मदद से मैं साफ़ कर रही हूँ और ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्रम्स लगाएंगे साइडों पे इसके तो सारे इधर प्लेट के साइडों पे चिपक जाएंगे जो कि बहुत बुरे लगेंगे। तो काम करिए, इसको ज़रा क्लीन करते जाइए, नीट होना चाहिए काम, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
अभी देखिए क्रम्स जो है मैंने इस तरह से रखे हैं और हाथ में लूँगी और इस तरह से इसको लगा देंगे हम साइड पे। तो हमारी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगाइएगा, चिपक जाए इसके ऊपर, हल्के हाथ से प्रेस करिएगा। ये देखिए क्रम्स लेंगे हम थोड़े से और उसको हम साइड पे लगा देंगे इसको हल्के हाथ से, और बाकी क्रम्स जो हैं वो आप प्लेट में वापस गिरा दीजिए। इसी तरह से मैं पूरे केक को कवर कर लूँगी। देखिए इसको मैंने फिनिश नहीं किया है और ये जो हमारी लाइंस वगैरह दिख रही हैं सारी हमारी कवर हो जाएंगी। अब इस तरफ से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, इस तरह से इसको हम कवर कर देंगे। अब मैं इसी तरह पूरे केक की जो साइड्स हैं हमारी इसको कवर कर दूंगी क्रम्स से। ये देखिए मैंने साइड्स इसकी कवर कर दी हैं, चारों तरफ से कवर हो गया अच्छे से। और अब हमारे पास जो क्रीम बची थी तो हम उसको पाइपिंग बैग के अंदर डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिपलॉक बैग्स होते हैं वो भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी आप आराम से काम कर सकते हैं। बस उसकी एक साइड पे आप क्रीम निकालें और उससे आराम से आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ये देख लीजिए साइड में थोड़ी सी क्रीम निकालिए ताकि स्मूथली हम इससे काम कर सकें। और ये छोटे छोटे से रोजेट्स बना रही हूँ मैं, इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। और मैं पूरे केक को इसी से कवर करूँगी। और जो बिगनर्स हैं वो आराम से देखिए इस तरह से मूव करके आप इजीली काम कर सकते हैं। और बहुत स्लो स्लो इसको आप बनाइए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। और चाहे तो आप किसी प्लेट के ऊपर भी पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। और व्यूअर्स ये जो मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, ये जो लोकली मार्केट में पूरे सेट्स मिलते हैं तो उसमें तकरीबन 10-12 नोज़ल्स होते हैं, मैंने वो लिए हुए हैं। तो ये मैं विल्टन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को नंबर बताऊँ ये स्टार नोज़ल है, इसमें सिंपल स्टार नोज़ल होता है तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। लोकली मिल जाते हैं आपको, हर सुपर स्टोर पे मिल जाते हैं। पूरा मैंने एक कॉर्नर जो था वो कवर कर लिया है। अब मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। उसी के साथ साथ लेके चलिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा गैप ना हो, बिल्कुल साथ साथ बनाइएगा। ये देखिए इसी तरह से अब जो सेंटर का हमारा पार्ट बचा है, पोर्शन बचा है, उसको हम कवर कर रहे हैं। इसको मैं कवर कर लूँगी पूरा और ये सेंटर में बन जाएगा। ये पूरा केक हमारा कवर हो गया है। अब जो कॉर्नर्स पे थोड़े थोड़े से या बीच में होल बचे हैं, ये देखिए आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो बहुत थोड़े थोड़े से बचा है साइड्स पे, ये देखिए इस तरह से। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसे कवर करने के लिए हम छोटे छोटे से ड्रॉप्स लगा लेंगे इस तरह से, जिस तरह मैं लगा रही हूँ, बगैर अपनी जो रोजेज़ हैं उसको डिस्टर्ब करे हुए। ऊपर से ही हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा गैप से करिएगा काम, मतलब थोड़ा ऊपर ही हाथ रखिएगा और इसको प्रेस करके लगा दीजिएगा। और उसके बाद ये चॉकलेट चिप्स ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको अंदर में रख रही हूँ एक एक सेंटर में। चॉकलेट चिप्स से मैं पूरे केक को कवर कर दूंगी, इससे और हमारा केक जो है प्रेजेंटेबल लगेगा और खूबसूरत लगेगा। ये देखिए तैयार हो गया है हमारा केक और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बिगिनर्स के लिए। तो इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। और इसको मैं सेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, फिर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी इसे। ये देखिए इसको मैंने सेट करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए और ये आधे घंटे बाद मैंने निकाला है फ्रिज में से। तो ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। बटर नाइफ से मैं इसको कट कर रही हूँ। ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर का बनाया है, आप लोग कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जो चाहें, जो आपको पसंद हो। ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यमी लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना था ये केक। जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है क्योंकि हमने इसमें पूरा फज यूज़ किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है।
तो इसके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लेयर्स देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा बना है केक। इस केक को आप अपनी बर्थडेज वगैरह पे बना सकते हैं, ईद आ रही है, ईद पे भी बना सकते हैं आप, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।